हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में विद्यालय आवंटन जिनको नहीं हुआ है उनके लिए आदेश जारी किया गया है। जी हां, सचिव की तरफ से विशेष शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर जिन शिक्षकों को काउंसलिंग के उपरांत भी विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है या जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अंतर्गत आए हैं उनको विद्यालय नहीं आवंटित किया, उन शिक्षकों के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, और इस बात पर भी चर्चा करूंगा, थर्ड लिस्ट के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले वेतन पर फोकस किया गया, वेतन का निष्कर्ष निकाला गया कि किस प्रकार से नवनियुक्त शिक्षकों को, चाहे वो 31,000 में हो चाहे वो 36,000 में हो, वेतन किस प्रकार से निर्गत किया जाए। दूसरा कि जिनको विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है उनको आवंटित करने, और तीसरा पैरेलल ही चल रहा है थर्ड लिस्ट के ऊपर, वेटिंग लिस्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। इस पर भी आपको जल्द अपडेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए शिक्षा मंत्री का क्या आदेश है वो भी आप जानेंगे कि किनको शिक्षक बनाया जाएगा, किन मृतक आश्रितों को, और किनको थर्ड क्लास ऑफ जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो पद किनको दिया जाएगा, वो पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रिसेंट की अपडेट है, अभी रिसेंटली ये अपडेट जारी हुई है सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद की तरफ से। हालांकि ये दिनांक 21 मई का है और इसको अब स्पष्टीकरण के तौर पर या आप लोगों को के समक्ष अब आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सभी बीएसएस को निर्देशित किया गया विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक में नियुक्ति में एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शेष अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में ये बात कही गई है, जिसमें स्पष्ट है कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा जो 16 जनवरी 2021 को पत्रांक जारी किया गया था और 18 जनवरी को जो शासनादेश आया, उसके बाद जो अंतर जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो लोग आए हैं उनको अभी तक अध्यापकों को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई तत्संभव नहीं की जा सकी है। तो उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप यहाँ पर दिया गया 69,000 के संबंध में भी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में भी और पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में भी, कि जो भी विद्यालय आवंटन की कार्रवाई नहीं की जा सकी है उनका विवरण आप 26 मई तक हार्ड कॉपी और एक्सेल सीट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए भी, कि आवंटित जनपद का नाम क्या था, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से वर्ग में सेलेक्टेड हैं, पुरुष हैं महिला हैं, पिता का नाम क्या है, और विद्यालय आवंटन न होने का कारण क्या है, क्या उनका पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रॉब्लम थी या क्या कुछ प्रॉब्लम क्या आया था, वो आप रीज़न बताएंगे, फिर उनको विद्यालय आवंटन की कार्रवाई कैसे करनी है वो इस पर बातचीत होगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि लगातार आप लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग, कई मित्रों को मैंने कमेंट देखा था कि सर मैं इस जनपद में अभी तक बीएसए ऑफिस से ही हमको अटैच कराया गया है, विद्यालय आवंटन की कार्रवाई नहीं की जा चुकी है, तो क्या हम लोगों को विद्यालय नहीं मिलेगा। देखिए इस पर भी आप लोगों को अब स्पष्टीकरण देखने को मिल गया है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जो भी पॉइंट अनटचेबल हैं उन सभी पर काम लगातार चल रहा है और उसमें थर्ड काउंसलिंग और वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। तो पैरेलली सारी चीज़ें चल रही हैं, बस अंतराल है समय का, समय कितने जल्दी आता है और आप लोगों की अपडेट मैं सुनाता हूं, इसकी मुझे वेट है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब उन मृतक आश्रितों को जो बीएड या डीएलएड जो पूर्व में बीटीसी के नाम से जाना जाता था तथा टीटी डिग्री धारक हैं उनको अध्यापक के पद पर तैनात किया जाएगा, और जो टीटी उत्तीर्ण नहीं है लेकिन तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की अर्हता रखते हैं तो उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में जो अधिसंख्य पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दे दी जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के रूप में उनको दे दी जाएगी, ताकि जब पद खाली हो तो उनको समायोजित भी किया जा सके। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ये एक अपडेट है। पूर्व में अधिकांश शिक्षकों के मृतक आश्रित जो टीटी उत्तीर्ण नहीं थे वह उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए विवश होते थे, क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी और इसी को बात को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी की अर्हता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर नियुक्त कर दी जाएगी, यानी कि थर्ड क्लास एम्प्लॉयज़ के रूप में अगर आपको वहाँ पर पद नहीं मिल रहा था और आपको मजबूरन फोर्थ क्लास एम्प्लॉय के रूप में जाना पड़ रहा था, तो आपको एक्स्ट्रा थर्ड क्लास एम्प्लॉय के रूप में आपको लगा दिया जाएगा और जब वहाँ पर पद खाली होंगे तो आपको वहाँ पर समायोजित भी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है विभाग की तरफ से और इस सरकार की तरफ से। तो ये अभी की इंपॉर्टेंट अपडेट है, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।